हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, एक लॉट के ऊपर ब्रोकरेज कितना लगेगा, 5 लॉट के ऊपर ब्रोकरेज कितना लगेगा और 10 लॉट के ऊपर ब्रोकरेज कितना लगेगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो निफ्टी का ब्रोकरेज, बैंक निफ्टी का ब्रोकरेज, स्टॉक का ब्रोकरेज ऑप्शन ट्रेडिंग में एग्जैक्टली कितना लगता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ना भाई। तो हम हैं ब्रोकरेज चार्जेस और प्राइसिंग के पेज के ऊपर। यहां पे बाकी सारी डिटेल्स तो मैंने एक और वीडियो में कवर की है। आज की वीडियो में सिर्फ हम ध्यान देंगे ऑप्शंस के ब्रोकरेज के ऊपर। फ्यूचर्स का भी नहीं बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। आप यहां पे देख सकते हैं फ्यूचर या ऑप्शन दोनों के लिए ब्रोकरेज कितना है, 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि टोटल ब्रोकरेज 40 रुपए आपको देने चाहिए। बाय के लिए 20 रुपए, सेल के लिए 20 रुपए, टोटल 40 रुपए का ब्रोकरेज आपको फ्यूचर और ऑप्शन के लिए लगता है। तो इसका थोड़ा सा हम इलेबोरेशन करेंगे। थोड़ा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आप यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो आपको कितने देने हैं। 40 रुपए का ब्रोकरेज तो आपको देना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको जो टैक्सेस है वो भी पे करने हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आप ऑप्शन की बात करें तो 0.0625% ऑन प्रीमियम, और वो भी सिर्फ सेल करते वक्त, यानी कि जो सेल का प्रीमियम होगा उसी के ऊपर आपको एसटीटी पे करना है। इसीलिए आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे। अगर मेरा आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर का आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने इक्विटी सेक्शन के लिए और ऑप्शंस के लिए किस तरीके से फ़र्क होता है एसटीटी में, उसके बारे में बताया। क्यों एसटीटी ज़्यादा होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करते हो, और क्यों कम होता है अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। तो वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वो जैसे वैसे हम ये कैलकुलेटर में भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एसटीटी होता है या जो भी गवर्नमेंट के टैक्स है वो आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जितना टर्नओवर ज़्यादा रहेगा उतना आपका टैक्सेस जो होंगे, गवर्नमेंट के चार्जेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। जितना टर्नओवर कम रहेगा उतने आपके टैक्सेस कम जाएंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम देख लिए। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बाय करने के टाइम पे लगता है, वो है 0.003%। अब ये जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो 1 करोड़ का आपका टर्नओवर हो जाएगा तो 300 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आपसे ली जाती है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। हम एनईसी के ऊपर और बीएससी के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें चार्जेस पे करने हैं। एनईसी के ऊपर कितने चार्जेस है, आपके टोटल टर्नओवर के 0.05%, यानी कि आपका 10,000 का टर्नओवर अगर हो गया तो उसके ऊपर 0.05% आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। आपका 1 लाख का टर्नओवर हो गया तो उसके ऊपर आपको 0.05% एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। वो एनएसी के हैं। अगर आप बीएससी के ऑप्शन ट्रेड करते हो तो 0.0375%, मतलब थोड़े से कम यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। और ये दोनों के ऊपर लगते हैं, बाय के ऊपर भी, सेल के ऊपर भी। उसके साथ साथ आपको देना है सेबी टर्नओवर चार्जेस। सेबी हमारा रेगुलेटर है तो वो हमारे लिए काम करता है, तो उनको तो चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्जेस कितने हैं, 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर सिर्फ 10 रुपये, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 रुपये। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ का हो जाता है तो आपका 10,000 का टर्नओवर अगर हो जाएगा तो उसके ऊपर 0.0001% आपको सेबी की फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद है डीपी चार्जेस, जो कि नहीं देने हैं आपको फ्यूचर और ऑप्शन के लिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड फंड, ये आपको थोड़ा सा देना पड़ता है। ट्रस्ट चार्जेस होते हैं ये थोड़े से एक्स्ट्रा है ग्रो में, ये आपको देने हैं टर्नओवर के ऊपर 0.0005% ऑप्शन ट्रेडिंग पे। बाय और सेल के लिए दोनों के लिए देना पड़ता है। पेनल्टीज की बात करें तो ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर हो जाएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज 50 रुपये देने पड़ेंगे, और 18% जीएसटी आपको हर जगह पे देना है, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, इक्विटी हो, इंट्राडे हो। कितना, 18% जीएसटी किसके ऊपर, ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस के ऊपर। तो ये चार्जेस आपको गवर्नमेंट के पे करने ही होते हैं। अब एग्जैक्टली 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट के लिए कितना पैसा देना है वो भी देखते हैं। उसके लिए हम चलेंगे ग्रो के कैलकुलेटर के ऊपर। तो
तो यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, जिसके बाद आप रीडायरेक्ट किए जाओगे ब्रोकरेज के कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पे डिलीवरी का कैलकुलेटर देख सकते हो, इंट्राडे का कैलकुलेटर देख सकते हो, एफएनओ का कैलकुलेटर देख सकते हो। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन आज हम देखेंगे सिर्फ ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो फ्यूचर हो जाएगा, फिर से सिलेक्ट करोगे तो ऑप्शन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो एक लॉट के ऊपर निफ्टी का यहाँ पे 50 का लॉट होता है, तो सबसे पहले निफ्टी का एक लॉट अगर आप ट्रेड करते हो तो कितने पैसे आपको यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस टैक्स मिला के देने हैं वो देखते हैं। प्रॉफिट हम रखेंगे 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 125 रुपये में, कोई प्रीमियम हमने बाय किया और 225 रुपये में उसको बेच दिया, यानी कि हमने निफ्टी का कॉल या फिर पुट बाय किया है 125 में, उसे बेच दिया है 225 में। मूवमेंट काफ़ी अच्छी आ गई, 100 पॉइंट आपको मिल गए, ऐसा हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं। अब उसके हिसाब से आप अगर देखोगे तो आपका टोटल टर्नओवर हो गया 17,500 का, आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 5,000 का, और आपको टोटल चार्जेस लगे 64 रुपये 74 पैसे सिर्फ एक लॉट के लिए। अगर हम ये थोड़ा सा कम कर दे प्रॉफिट तो आपका ब्रोकरेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपका टर्नओवर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये एक लॉट के ऊपर हम देख रहे हैं। ब्रोकरेज आपको लगा 40 रुपये का, एसटीटी आपको लगा 7 रुपये का, एक्सचेंज चार्जेस लगे 8 रुपये 75 पैसे, सेबी की चार्जेस 0.02 पैसा, जीएसटी 8 रुपये और स्टैम्प ड्यूटी 0.19 पैसा। तो टोटल नेट प्रॉफिट आपका हो गया 4,935 रुपये 26 पैसा। तो ये एक लॉट के लिए अगर आप 100 पॉइंट कमाते हो तो आपको प्रॉफिट उतना मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो 20-30 पॉइंट में ही निकल जाते हैं। तो मान लीजिएगा 155 पे 30 पॉइंट पे आप निकल गए तो आपको 60 रुपये का ब्रोकरेज यहाँ पे देना है चार्जेस के समेत। 1500 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, हाथ में आएंगे 1439। तो ये एक लॉट के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे लॉट बढ़ाते हो, मैं यहाँ पे 2 लॉट पे काम करता हूँ, तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमने यहाँ पे 30 पॉइंट का ही रखा है, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 74 रुपये आपका ब्रोकरेज लग गया। यानी कि 60 रुपये ब्रोकरेज लग रहा था एक लॉट के ऊपर, 2 लॉट के ऊपर सिर्फ आपको 14 रुपये ऐड करके 74 रुपये ब्रोकरेज देना है। यहाँ पे मैं अगर 3 लॉट बाय करता हूँ तो मेरा ब्रोकरेज हो गया 87 रुपीज़। तो जैसे जैसे लॉट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे टर्नओवर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ब्रोकरेज यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन डबल नहीं हो रहा है। एक लॉट के लिए 60 रुपये दिए, इसका मतलब 2 लॉट के लिए 120 रुपये ब्रोकरेज नहीं होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि एक लॉट पे 60 रुपये ब्रोकरेज है तो 2 लॉट पे 120 का लगेगा क्या? नहीं लगेगा भाई, आप ये देख लो कितना ब्रोकरेज लगता है। तो इसकी मदद से आप देख सकते हो। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के लॉट के ऊपर। बैंक निफ्टी 15 का लॉट है। बैंक निफ्टी मान लीजिएगा आपने 255 रुपये पे बाय किया है और बेचा है 355 पे, 3,055 नहीं 355 पे। तो यहाँ पे आपको लॉट जो है 15 का है, इसकी वजह से आपका टर्नओवर कम हो गया, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है 1500 का हो गया और आपको चार्जेस लगे 55 रुपये के आसपास। एक लॉट में बैंक निफ्टी में एक लॉट में अगर 100 पॉइंट आप कमाते हो तो 55 रुपये 73 पैसे आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाओगे, जैसे मैं यहाँ पे 10 लॉट ट्रेड करता हूँ, 10 लॉट मतलब 150 क्वांटिटी अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपये और मेरे चार्जेस हो गए 135 रुपये। मान लीजिएगा मैं 2 लॉट के ऊपर काम करता हूँ, यानी कि 30 क्वांटिटी के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरा ब्रोकरेज हो जाएगा 65 रुपये। 55 रुपये एक क्वांटिटी के ऊपर, एक लॉट के ऊपर, 65 रुपये 2 लॉट के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं। मान लीजिएगा 3 लॉट के ऊपर मैं काम करूंगा तो 45 क्वांटिटी हो गई और उस हिसाब से मेरा ब्रोकरेज लग गया 73 रुपीज़। तो आपका जो है ब्रोकरेज इस तरीके से कैलकुलेट होता है। वो 2 लॉट के ऊपर डबल नहीं होता, 3 लॉट के ऊपर ट्रिपल नहीं होता, वो उस हिसाब से बढ़ता है जिस हिसाब से आपका टर्नओवर होगा। यह है पूरा तामझाम बैंक निफ्टी और निफ्टी के ब्रोकरेज का। अब आते हैं किसी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों हम स्टॉक के लिए एग्जाम्पल लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसका लॉट साइज है 250 क्वांटिटी का। तो 250 क्वांटिटी हम एक लॉट में यहाँ पे लेते हैं, तो 250 यहाँ पे ले लूँगा मैं। और अगर हम करंट जो प्राइस है रिलायंस की प्राइस अगर आप सर्च करोगे तो 2315 रुपये यहाँ पे कल का जो क्लोज है 13 तारीख का, तो 2315 रुपये पे क्लोज हुआ है। तो 2320 रुपये का हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का
जो है एनालिसिस करेंगे कि कितना हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो 2320 का अगर हम यहाँ पे देखो 30 रुपये 50 पैसे प्राइस चल रही है, तो प्रीमियम हम 30 रुपये 50 पैसे का बाय करते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, यानी कि 35 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट अगर हम करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा। 5 रुपये का प्रॉफिट हमने किया है तो फ़ायदा हमें दिखाई दे रहा है 1250 रुपये का, टर्नओवर है 16,500 का और टोटल चार्जेस है 63 रुपीज़ के। 63 रुपये के चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं स्टॉक के एक लॉट के लिए। अगर आप यहाँ पे लॉट बढ़ाते हो, अगर हम यहाँ पे 2 लॉट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा 78 रुपीज़ का, क्योंकि आपका टर्नओवर बढ़ गया, प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप 1 लॉट हो, 2 लॉट हो, 3 लॉट हो या 10 लॉट हो, आपका ब्रोकरेज देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना है, चाहे वो स्टॉक के ऊपर हो चाहे इंडाइसेस के ऊपर हो। इसकी मदद से आप एक एनालिसिस कर सकते हो और आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो और उसके हिसाब से आप लॉट बाय कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि टेंटेटिव आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ सकता है और उस हिसाब से ब्रोकरेज के हिसाब से आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा ये भी आपको पता चलेगा। सो ये था पूरा वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के ऊपर जो ग्रो में हमें देने पड़ते हैं। आई होप आपको पूरे चार्जेस के बारे में कैलकुलेटर के साथ पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।